आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। यानी वो भ्रष्टाचारी तभी तक है जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में। बताइए नहीं, हमारे दर्शकों को भी बताइए। हम समाजवादी विकास भी पूरी तरह विकास की है। आपको नहीं पता था जब उनकी सरकार थी तो कैसे कैसे विकास हुआ था? कुछ थोड़ा बहुत। अरे आगरा एक्सप्रेस पूरा बनवाए, जाके देखिए। लैपटॉप बंटवाए थे। हमारे मीडिया साथी कभी भी उनसे 14 के बाद 19 का चुनाव हुआ, 19 के चुनाव में या इवन इस चुनाव में कभी मीडिया साथी ने उनसे यह सवाल करने का कोशिश नहीं किया कि क्या माननीय मोदी जी आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहा था, देंगे कि नहीं देंगे। हमने सबसे पहला काम जो करने का हमने वादा किया है वो पहली कैबिनेट मीटिंग में 30 लाख रोजगार नौजवानों को देने का काम करेंगे हम। मोदी जी मिले हुए हैं, आइए जानते हैं इनसे। यहाँ से कौन जीत रहा है भाई? काजल निशा जीत रही है। कितने वोट से जीतेंगे? अब अभी जीतेंगी कम से कम वही लगभग 50,000 वोट से। अभी तो कुछ कम वोट से पीछे चल रही है। पार्टी बढ़ेंगे, कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर एकदम चल रही है एकदम। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है तो आप यहाँ के विकास के मुद्दे में क्या चाहेंगे उनसे कुछ करें? समाजवादी पार्टी विकास की है, आगे भी विकास करेगी। कुछ हमको बुनती गिनवाइए। समाजवादी आपको दिखाई दे विकास की है? हमको बताइए नहीं, हमारे दर्शकों को भी बताइए। हम समाजवादी विकास भी पूरी तरह विकास की है। आपको नहीं पता था जब उनकी सरकार थी तो कैसे कैसे विकास हुआ था? कुछ थोड़ा बहुत। अरे आगरा एक्सप्रेस पूरा बनवाए, जाके देखिए। लैपटॉप बंटवाए थे युवाओं को, नौकरी रोजगार दिए थे जो था। एम्बुलेंस थी 100 नंबर थी, 100 नंबर को 112 नंबर कर दिए। इस बार इंडिया गठबंधन आती है तो क्या? इंडिया गठबंधन जीत रही है एकदम। इस बार आती है तो क्या क्या चाहेंगे आप? इंडिया गठबंधन इस बार आ रही है। इंडिया गठबंधन आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो अग्निवीर की नौकरी है उसको खत्म किया जाएगा। और बात रही महंगाई बेरोजगारी की तो कम होगा। और खटाखट 1 लाख रुपए सलीना पैसा आएगा। कांग्रेस की सरकार आएगी। यानी इनका खटाखट वाला जो मुद्दा रहा वो चमक गया है कि नहीं? एकदम चमक गया है। खटाखट फटाफट ये जाएंगे और खटाखट आएगा पैसा, ये जान लीजिए। हाँ, यही कहना है। मोदी जी का जो जुमला था 15 लाख का, वो 15 लाख जुमला काम नहीं किया है। मोदी जी जो 2 करोड़ का वादा किए थे वो कुछ नहीं वादा दिए, केवल हम। अच्छा, ये कहा जा सकता है क्या कि रोजगार मुद्दा जो है वो हावी रहा इस बार के चुनाव में? बिल्कुल रहा, एकदम रहा। महंगाई और बेरोजगारी एकदम हावी रहा इस चुनाव में। और काजल निषाद चुनाव जीतेंगी 100%। ग्राम लड़ाई हो रही है लेकिन जो काजल निषाद चुनाव जीतेंगी। शहर गठबंधन की सरकार बन गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहर में तो कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काजल निषाद बहुमत बना पाई है? ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए काजल निषाद का जलवा कितना था, वहाँ से वही जीतेंगी। अभी शहर का खुला तो आप देख रहे हैं, तभी वोट पाए कुछ। अभी ग्रामीण जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा कितना वोट से जीत रही है। 50,000 1 लाख वोटों से जीतेंगे काजल निषाद यहाँ पे। यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो दबदबा है वो दबदबा था एकदम। रवि किशन तो गए ही नहीं थे ग्रामीण में, कहीं नहीं गए। कार्यकाल में अपने कहीं नहीं दिखाई दिए। काजल निषाद चुनाव मेयर की लड़ी थी, हारी, फिर भी हम लोग के साथ और हर अपने वार्डों में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में लगी रही और हम लोग को मदद करती रही। ये जो युवा हमेशा से आरोप लगाता है किसी भी सरकार पे कि पेपर पर्चा लीक हो जाता है, ये सरकार आएगी तो किस तरीके से उस पे काम? ये बताइए, पेपर लीक नहीं हुआ है? हम क्या कह रहे हैं? हमारी बात सुनिए, पेपर लीक नहीं हुआ। आप बोले आरोप लगाते हैं, लीक नहीं हुआ पेपर, आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के समय भी पेपर लीक रहा। कहाँ हुआ था लीक? कई केसेज रहे हैं जो इलाहाबाद। बता दीजिए कहाँ से हुआ था लीक? आपका जो टीचर वाली वैकेंसी थी उसमें भी क्या रहा? यहाँ पे नहीं लिखा है। बोले थे 6 महीने बाद फिर से इसको चालू किया जाएगा। 6 महीने में पूरा हुआ है। सवाल सुनिए, कह रहे अब सरकार जो आएगी वो किस प्रकार से इस पे नियंत्रण करेगी? अब सरकार आएगी तो धक्का फटाफट जैसे होगा, नौकरी मिलेगा सबको। परीक्षा लीक नहीं होगा। 30 लाख नौकरी देने के लिए। तो ये 30 लाख जो नौकरियां है, इसमें जो लूप होल है कि पर्चा आउट हो जाता है, उस पे कैसे नियंत्रण करेंगे? अरे उसके लिए जैसे आउट हो जाता है, आउट हो जाता है तो मान लीजिए जो फोर्स लगी है उन लोगों की भाई कमी है ना। अच्छा, यहाँ जांच एजेंसियां बैठाएंगे क्या सरकार? सरकार अगर बन जाती है तो परीक्षा कराने में जांच एजेंसियां बैठाएंगी? अरे जैसे मान लीजिए जो अखिलेश यादव नहीं नकल कराएंगे ना, जैसे मान लीजिए जो फोर्स लगी है जैसे वो कड़ाई करेंगे लोग। भर्ती कहीं सब बंद है, रोडवेज में है, रेलवे में, हर चीज में ठीका हो गया है, जैसे कि हॉस्पिटल में हो गया है, हर चीज में। यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है।
ये जो युवाओं के हमेशा किसी भी सरकार पे आरोप रहता है कि पर्चा कराती है, पेपर लीक हो जाता है। ये सर कहाँ से लीक हो जाती है? आप आंकड़े उठाइएगा तो बहुत से आंकड़े मिलेंगे। तो ये सरकार अगर बनती है इंडिया गठबंधन की, तो ये किस प्रकार से इस चीजों पे नियंत्रण पाएगी? देखिए, सबसे पहले इंडिया गठबंधन की जो विश्वास जनता ने किया उसी पे किया। जिस तरह से मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन ने जनता के बीच में दिया था कि उसमें तमाम चीजें था, महिलाओं को 8500 रुपया देना, सरकार जो भ्रष्टाचार पे रोकना और तमाम चीजें जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में अपने सभी रैलियों में जिस प्रकार वादा किया था, हमारे मीडिया साथी कभी भी उनसे 14 के बाद 19 का चुनाव हुआ, 19 के चुनाव में या इवन इस चुनाव में कभी मीडिया साथी ने उनसे यह सवाल करने का कोशिश नहीं किया कि क्या माननीय मोदी जी आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहा था, देंगे कि नहीं देंगे, दिया कि नहीं दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? कभी जनता के बीच में यह सवाल नहीं किया। अगर आप किए होते या मीडिया के लोग इस तरह से सवाल किए होते तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा आज देखने को मिल रहा है, इतना देर नहीं लगता और कहीं ना कहीं से उनकी जमानत जब्त हो जाती। अभी इसको लोकतंत्र ही तो कहा जाएगा, जो राजतंत्र को न देखते हुए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी का जो काउंटिंग शुरू हुआ था, तो जैसे मैं देखा हूं कि उसमें 11,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। तो ये है लोकतंत्र, ये है जनता का विश्वास। जनता किसी को नहीं बख्शती है। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक चल रही थी, जनता आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से धर्म विरोधी सरकार के खिलाफ जनता थी और सारे जात समाज के लोग, इवन ठाकुर ब्राह्मण तमाम धर्म विरोधी, उनका मेन मुद्दा तो हमेशा से धर्म का ही रहा तो है। यही तो धर्म विरोधी जब रहा है तो बहुत दिन तक तो टिकेगा नहीं, क्योंकि हमारे युवा साथी सभी लोग होशियार हो चुके हैं, हमारे देश के सभी लोग अब जागरूक हो चुके हैं। अब वो कहानी खत्म हो गया कि दिल्ली से हमें बोल दिए और सभी लोगों ने वही काम किया। अब सबको यहाँ रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, ना कि हमको राम मंदिर से मतलब है ना कि मस्जिद से मतलब है। और वो अपने जगह है। मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ, हिंदू समाज से आता हूँ, मैं भी नहाता हूँ, अपने घर से निकलता हूँ, पूजा पाठ डेली करता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं पूजा पाठ करके आया हूँ, मैं धर्म की बात करूं तो हमारे तमाम साथी, मुसलमान भी साथी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तमाम बिरादरी और भी गैर धर्मों के लोग भी हमारे साथ रहते हैं। हमारे जहां मैं काम करता हूं वहां काम करते हैं। तो यहाँ सबको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए। ये मुद्दा पर जनता ने आशीर्वाद दिया इंडिया गठबंधन को। मैं उन सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने जिस प्रकार धर्म विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है, निश्चित तौर पर जिस तरह का घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन ने जारी किया था, वो सभी देने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करने जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि जो रोजगार और महंगाई का मुद्दा था वो धर्म पे हावी हो गया है। जो वो हमेशा से कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, राम भक्त अभी एक चीज और आपको बता दूं, कुछ दिन पहले यही दिल्ली में आप ही जैसे एक पत्रकार साथी थे, तो मनोज तिवारी जी से सवाल कर रहे थे। तो मनोज तिवारी जी ने कहा कि अगर हमारे यूपी में सरकार बनती है तो मैं डीजल और पेट्रोल का दाम बहुत मिनिमम कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। तो वहाँ के पत्रकार साथी ने बहुत बेहतरीन सवाल किया। अगर वो मिलेंगे तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी उनको दे रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन सवाल ये किया कि ये बताइए, नहीं सॉरी, वो कह रहे थे दिल्ली में सरकार बनती है तो उन्होंने कहा आपके बगलगीर जनपद राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो वहाँ तो बिजली से पता चले 5,000 अगर आपकी बिजली का बिल हो जाता है तो आपका बिजली का बिल कट जाता है। यहाँ सभी लोग हैं, क्यों भाई, मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं कट जाता, नहीं तो कट जाता था, बिजली कट जाता था इस तपती गर्मी में। तो इस प्रकार जो पत्रकार साथी ने जब सवाल किया उनसे, तो मनोज तिवारी जी चुप हो गए और ये कहें कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है ना, लेकिन सिर्फ राम मंदिर को लेकर के भजाने का काम भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार कर रही थी, 100% इस साल विफल रहा है। और इंडिया गठबंधन ने धर्म वगैरह सभी को देखते हुए और नकारते हुए इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। हमारे विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे विकास पुरुष राहुल गांधी जी को देखते हुए, उनके इतिहास के कार्यों को देखते हुए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं देश का, तो वो आईटी कॉलेज बनवाते हैं, एम्स बनवाते हैं। आज जितना एम्स देखने को मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं से वो कांग्रेस का देन था। और जब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह कम से कम कई करोड़ तरह का अपना ड्रेस बनाते हैं, कई करोड़ तरह का यात्रा करते हैं। वो भी तो एक तरह से वादे मतलब अपना दिखाते हैं मैनिफेस्टो में कि हमने इतने एम्स बना दिए, इतने। आप बहुत देखिए, दूर का ढोल सुहावन लगे, कहावत सुने होंगे आप। उदाहरण हमेशा अपने अगल बगल से लिया जाता है। मैं इंडिया और अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका नहीं गया हूँ, लेकिन मैं गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर में एम्स भी बना है,
गोरखपुर में पहला एम्स ऐसा है कि इतना दिन हो गया एम्स बने हुए और आज एम्स से रेफर किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ये मेडिकल कॉलेज से रेफर एम्स में किया जाता है, ना कि एम्स से रेफर मेडिकल कॉलेज में किया जाता है। और इनके पहले तेलंगाना में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 2.5 वर्ष में वहां पे एम्स बना और वहां वो सारा इलाज हुआ जो एक इंसान के शरीर में इलाज की आवश्यकताएं होती है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो गोरखपुर के एम्स को आप और क्या क्या सुविधाएं देंगे? देखिए, वहां जो सुविधाएं वंचित हैं वो सारी सुविधाएं होंगी और कहीं ना कहीं से जो नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए वह सारा चीज हमारे बड़े नेता लोग करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। क्या एम्स से जो लखनऊ रेफर करना या बड़े अस्पतालों में रेफर करने वाला सिस्टम बंद हो जाएगा? बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा। जिस तरह से इसके पहले जब हमारे महबूब नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहीं ना कहीं से गोरखपुर, जहां से गोरखपुर की जनता 9 विधानसभा में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी को जिता के नहीं दी, बावजूद अखिलेश यादव जी ने 2 मुखी आंख नहीं किया और 2 तरह का कभी विचारधारा नहीं किया और 500 बेड का मेडिकल कॉलेज में उन्होंने ये एक सुविधा दिया और तमाम ऐसे यहाँ सुविधाएं गोरखपुर में दिया, ना ये देखते हुए कि हमारे गोरखपुर के लोगों ने हमें वोट दिया है कि हमें जिताया है कि नहीं जिताया है, लेकिन उन्होंने हमेशा विकास की तरफ से काम किया। निश्चित तौर पे इस बार सरकार में आने के बाद कहीं ना कहीं से जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार हर तरह से हर साल मोदी जी देने को कहे थे, जिसमें पूरी तरह से विफल रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि इसके पहले जो अभी बिहार में हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग जाकर के नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से सबको इससे लग गया कि जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने वहां नौकरी दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं नौकरी दिया? तो नौकरी और शिक्षा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी नाते थी कि अगर वो पढ़ा देगी, अगर वो आपको आगे बढ़ा देगी, अगर आप कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे तो उसके धर्म वाली बातों में आप उसके नहीं आएंगे। तो इस वजह से उन्होंने हमेशा इसके खिलाफ रहा है और धर्म को लेकर के इसका आग आपके अंदर जले, इस वजह से बेरोजगार बनाया जा रहा है और शिक्षित बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? इंडिया गठबंधन हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी तो कांटे का मैच चल रहा है, वो कभी पास। अरे अगर यही मीडिया वाले थोड़ा सहयोग किए होते, ये मीडिया वाले थोड़ा सहयोग अगर किए होते, जो सवाल आज ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनने पे क्या क्या करेंगे, अगर ये माननीय मोदी जी से सवाल हुआ होता तो शायद कांटे की लड़ाई नहीं होती। नहीं, आप बताइए, जिस तरह का माहौल इस देश के अंदर इन लोगों ने बनाया, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव हम लोगों ने लड़ा है? नहीं, हम लोगों ने नहीं लड़ा, ये चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता ने साबित कर दिया कि तानाशाही किसी की हो, चाहे वो कोई हो, इस देश के अंदर नहीं चलेगा। जनता किन मुद्दों पे आपके तरफ सारे मुद्दे आप देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, छात्रों नौजवानों का मुद्दा। आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि 14 के 14 पर्चे लीक हो गए भाई साहब, और पर्चे लीक हुए तो योगी जी का बुलडोजर उन लोगों के घरों पे नहीं चला जिन्होंने पर्चे लीक कराए। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इस बात को समझना पड़ेगा। आपकी सरकार अगर आती है तो क्या इन मुद्दों पे हमारी सरकार आएगी तो हमने सबसे पहले बताया है, हमने सबसे पहला काम जो करने का हमने वादा किया है वो पहली कैबिनेट मीटिंग में 30 लाख रोजगार नौजवानों को देने का काम करेंगे। हम मोदी जी की तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 30 लाख ही देंगे, लेकिन देंगे हर साल। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब रोजगार देने की बात हो रही है तो युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने तय किया है कि हम डाटा फ्री देंगे, आटा फ्री देंगे, हम उनको अपाहिज नहीं बनाएंगे। ये प्रयोग कर रहे थे भाई साहब। 5 किलो राशन देके 500 रुपए की फोटो लगाने का काम सिर्फ मोदी जैसे लोग कर सकते हैं, सिर्फ मोदी जैसे लोग कर सकते हैं। हमारा इस देश के अंदर आप देखिए, तानाशाही ये शब्द हमने सुना था, हम पैदा हुए इस आजाद देश के अंदर। आज आप बताइए भारत के अंदर कौन सा लीडर है जो अपनी आवाज उठा रहा है उसको ईडी और सीबीआई के रेट से? आप बताइए, केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल जेल में है भाई साहब। ऐसा आजाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ होगा। तो ये डरे हुए लोग हैं जो दूसरों को डरा के जीना चाहता है, उसकी रगों में खून नहीं बहता, पानी बहता है।
और इसी कारण जनता ने उनको जवाब दिया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा इस देश के अंदर से। अच्छा, जो इनके समय में जितने भी सत्ता समर्थक जो आरोपित रहे हैं, क्या आप उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे? अच्छा, ये तो जग जाहिर सी बात है, जितने लोगों पे आरोप स्वयं मोदी जी और योगी जी ने लगाया था, आप उठा के देखेंगे वो सब इनकी वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गए। तो वही उनके खिलाफ कोई तो जाहिर सी बात है, वो तो हमारे मैनिफेस्टो में है, एजेंडा में है कि ऐसे सभी भ्रष्टाचारी लोग, जैसे इनका देखिए साहब, इनका एक नीत है साफ साफ, आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। यानी वो भ्रष्टाचारी तभी तक है जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो देश की जनता ये सब समझ चुकी है, इनके सारे खेल को समझ चुकी है, और समझते हुए अभी आप शाम तक आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की 230 पे एरिया रगड़ रहे हैं मोदी जी। बढ़ नहीं रही, अपने मन से वो सरकार नहीं बना सकते। 400 का नारा दिया था उन्होंने। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा करते हैं, वो तो तैयार हो जाएगा ना उसका मामला। जोड़ तोड़ की राजनीति तो उनपे हावी पड़ने वाली है भाई साहब। ये दो गुजराती जो मिलके देश को तानाशाही से चला रहे थे, अब जो उनके घटक दल के लोग हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएंगे। आप बैठ के देखते तो जाइए तमाशा, क्योंकि तानाशाही और तानाशाह के नीचे कोई भी काम नहीं करना चाहता है। ईडी का दबाव नहीं चलेगा, यही बात है। अब ईडी का दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि जनता का जनादेश इस बार देश के अंदर देखने को मिल रहा है। इस बार जनता की जीत हुई है, पार्टी की जीत नहीं हुई। ये जो पर्चा वगैरह लीक हो रहा है, आपकी सरकार आती है तो क्या कुछ ऐसा तैयारी करेंगे कि पर्चा लीक ना हो पाए, और या जो लीक करेगा उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होगी? पारदर्शिता के साथ जो भी नौकरियां का वैकेंसी निकलेगा उसका एग्जाम एकदम साफ सुथरे लाइव दिखाया जाएगा कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, पर्चा लीक होने का सवाल ही नहीं होता। इसीलिए 30 लाख नौकरी के लिए हमारे गठबंधन के नेता ने कहा है कि 30 लाख नौकरी हर साल दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या उपलब्धि रहेगी आप लोग? देखिए, अभी तो सरकार बन जाए, अभी तो जो पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने का काम किया जाएगा। जिस तरह से हमारे गठबंधन के नेता ने कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलना है 1 साल के अंदर, और हर महीने वो जो है 8500 रुपये आएगा, तो उससे पहले राहत पहुंचाने का काम होगा। अभी आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, और सरकार आते ही किस रोजगार के जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे और महंगाई पर नियंत्रण किया जाएगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे संवाद क्रांति।